आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 खोल लीजिए, सबको दिख रहा है। बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। ओके देखिए 620 एंड नहीं 6 के बाद 72 है, 672 एंड 120। ठीक है, चलिए ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो 3 नंबर्स का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम एलसीएम और एचसीएफ आपको पहले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है और इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस से। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 और 72 के आप कर सकते हो, कर लीजिए। 72 के क्या हो जाएंगे, 72 के किया हमने 2 3 से 6 1 जाएगा, 2 6 12 2 18 टाइम जाएगा, 2 9 टाइम जाएगा, 3 3 3 1 देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ हमने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और देखिए ऊपर केवल 2 और 3 था, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हो उसको, और 3 की पावर 1 लिख सकते हो। अब 120 के प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है ना। तो 120 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर देख लें। ये 2 6 जा 0 ऐसे ही आएगा, ये 2 3 जा 0 ऐसे ही आएगा, ये 2 15 जा कितना होगा 30, और ये 3 से आएगा 3 5 जा, और ये 5 से आएगा 5 1 जा। अब देखिए 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सही है। अब एचसीएफ निकालना है हमको। यहाँ एचसीएफ किसका किसका 3 नंबर्स हैं 6 72 और 120, 6 72 और 120। ठीक है, इसके एचसीएफ अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो एचसीएफ का डेफिनेशन पढ़िए। प्रोडक्ट लेना है किसका, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढो। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमको 2 तीनों में कॉमन मिल गया, लेकिन 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते टाइम 2 की लोएस्ट पावर देखनी, 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखनी। तो तीनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 2 यानी कि 2 की पावर 1। अब इनटू करना है। अब चेक करो, अब बारी 3 की आएगी, 3 को चेक करो जरा। ठीक है, तो 3 को अगर आप चेक करोगे तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर होना जरूरी है। पहले तो 3 तीनों में होना चाहिए है। अब 3 की स्मॉलेस्ट पावर ले लो। 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, देखो 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 2, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या पॉसिबल है यहाँ पर 3 की पावर 1, तो यहाँ हमने लिया 3 की पावर 1। अब ध्यान से चेक करो। अब तीसरा प्राइम फैक्टर जो यहाँ पर आ रहा है वो है 5 की पावर 1। ठीक, लेकिन वो 5 की पावर 1 जो है वो 120 में है, 6 और 72 में वो एब्सेंट है, नहीं अवेलेबल है, यानी कि 5 की पावर 1 तीनों में कॉमन नहीं है। और एचसीएफ निकालते टाइम आपको प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसको कॉमन देखना है कि वो सभी में मौजूद होना चाहिए, तो आप 5 यहाँ पर नहीं लोगे। सही। चलिए, अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 2 3 से कितना आ गया 6 आ गया, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। अगर मैं आपसे फिर से सवाल पूछूं कि इस एचसीएफ का क्या मतलब है, तो एचसीएफ का ये मतलब है कि आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी और वो हाईएस्ट नंबर ढूंढा है, वो हाईएस्ट नंबर ढूंढा है जो एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे और इसको भी करे। ठीक है, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 ने इन तीनों को डिवाइड किया, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे भी पॉसिबिलिटी कि अगला 1 के बाद क्या आता है 2 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा। फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे। फिर 3 भी चलो कर रहा होगा। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचे 6 तक। अब 6 के आगे कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो एग्जैक्टली तीनों को क्या कर दे डिवाइड। 6 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देता है, यही एचसीएफ निकालने का मतलब होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम निकालते हैं क्या एलसीएम। ठीक, 6, 72, 120 का एलसीएम निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए जरा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में उन्होंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट लेना है आपको द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ कॉमन वॉमन नहीं देखना है आपको, तो सिंपल से चेक करो। पहला प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, हालांकि तीनों में कॉमन है, हो चाहे ना, उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया, फिर इनटू लगाया। अब बारी किसकी आएगी 3 की, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या पॉसिबल है 3 की पावर 2, तो हमने लिखा 3 की पावर 2 इंटू। अब चेक करो 5 नीचे तो आ रहा है, 6 और 72 में नहीं आ रहा है, 120 में आ रहा है, 6 और 72 में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको लेना ही है। एलसीएम में आपको कॉमन वॉमन नहीं देखना है, प्राइम फैक्टर को कॉमन नहीं देखना है, आपको सबको लेना है और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या पॉसिबल है 5 की पावर 1, और इससे बड़ा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, तो 5 की पावर 1 हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए जरा क्या कि 2 की पावर 3 क्या होता है 8, अरे 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 8 है ना, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9। ठीक है, और साथ में आ गया 5। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो 5 8 जा होता है 40 और इंटू 9 और 9 4 द 36, 360 का एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम निकालने का क्या मतलब है, देखिए इस एलसीएम निकालने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि
वो छोटे से छोटे, आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी हो, इसका भी हो, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इसकी भी टेबल में आता हो, 6 की टेबल में भी आता हो, 72 के में आता हो, 120 की, या दूसरे शब्दों में बोले तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा पॉसिबल है जिसको ये तीनों एग्जैक्टली डिवाइड करते हो। तो वो 360 वो छोटे से छोटा नंबर है, मतलब 1 से जब आपने काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 100 से होते होते 200 से होते होते आप 360 पे पहुंचे जब, ठीक है, तो 360 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको एग्जैक्टली ये तीनों क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक, अब 360 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता है जिसको ये तीनों डिवाइड कर, लेकिन हमें छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है। दूसरे शब्दों में बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में आता हो। 360 से बड़ा कोई नंबर जरूर ऐसा होगा जो इसकी टेबल में आता होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तीनों के लिए। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मतलब होता है। लेकिन ये वाला जो रूल है हमने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये 2 नंबर पे लगता है, 3 पे नहीं लगता है। तो आइए जरा प्रूफ करते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर निकाला एचसीएफ इंटू एलसीएम, चलिए निकाल लेते हैं। इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 360। क्यों भाई? क्योंकि एचसीएफ आया था मेरा 6 और एलसीएम आया मेरा कितना 360। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा ध्यान से चेक करो जरा। 0 तो ऐसे ही रहेगा, 6 6 जा 36, 3 3 3 जा 18, 18 + 3 21, 2160 आया। इन 9 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना आया 2160। अब इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। तीनों नंबर क्या थे 6 इंटू 72 इंटू 120। ओके, तो इन तीनों नंबर का ये प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट? पहले 120 को हम 72 से आइए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करता हूँ, या आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पर अच्छा किया भी नहीं हुआ यार, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ठीक है, 120 को 72 से करो पहले। 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, 7 0 0, 7 2 14, 1 7 7, 7 7 + 1 8, 0 4 6 8, और इसको हम 6 से करेंगे अब। तो 6 4 भाई इन दोनों को क्या आप 6 से करेंगे। 6 0 6 4 24, 2 6 36 + 2 38, 3 6 8 48 + 3 51, 51840, 51840। आप ध्यान से चेक कर लो क्लियरली। हम क्या लिखेंगे अब? आप एनसीईआरटी बुक में देखिए लिखा हुआ है, नोट दैट 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल्स टू, देखिए ऐसे लिखा है 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल्स टू द एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। यानी कि जो रूल पढ़ाया गया वो केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही पढ़ाया गया। ओके।